नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक पेनी शेयर के बारे में जिसका नाम है शार्प इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो लोग भी पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को लिए हुए हैं तो क्या आप सही स्टॉक पकड़े हैं पेनी स्टॉक में, क्या वो लंबे टाइम के लिए एक अच्छा जैकपॉट हो सकता है या फिर नहीं। तो इस वीडियो को हम लोग डिस्कशन करेंगे और बहुत ही डिटेल में जाएंगे और बहुत ही बेसिक से हम लोग इसको जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो मैं अब एक के बाद एक करके वीडियो लाऊंगा पेनी स्टॉक्स के ऊपर, और अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो बेसिकली कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट वगैरह को मिलाएंगे। तो दोस्तों, हम अगर जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेनी शेयर्स होता है उसमें कभी भी आप जो है प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम थोड़े इंडिकेटर्स की मदद लेंगे। तो यहाँ पे पहला है MACD और दूसरा है ADX। मैं ADX को आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बहुत ही क्विक वे में। तो गाइस, यहाँ पे 3 लाइन्स है जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ग्रीन है, दूसरी एक ब्लैक है और एक रेड है। तो जब भी दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे कि ऊपर वाली ब्लैक जो है, ब्लैक के ऊपर अगर ग्रीन वाली कट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ये एक बहुत ही अच्छा बाइंग का सिग्नल है। और सेम इसी के वाइस वर्सा, सेम इसी का अपोजिट जो है, आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब ये एक तरीके से पोटेंशियल दिखाता है कि हाँ बाइंग हो रही है, अच्छी हो रही है कि बेकार हो रही है, ये चीज़ बताता है। दैट्स इट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट पे एक ब्रेकआउट मिला है, मतलब इंडिकेटर में मैं बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से यहाँ आपको काली वाली लाइन जो है, काली वाली आपको देखने को मिल रही है 59 की, और वहीं ग्रीन वाली आपको देखने को मिल रही है तकरीबन 60 के ऊपर 60.23 की। तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है। ये गाइस 1 डे का ही चार्ट है, सो हम लोग 1 डे पे ही टेक्निकल कर रहे हैं। सो हम यहाँ से तो देख लिए कि इसमें मतलब ADX के हिसाब से यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। MACD को देखें तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो अब ये तो हो गई चार्ट पे क्या दिख रहा है, स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल हम लोग ने चेकअप पूरी तरीके से चेक कर लिया। अब आइए हम लोग फंडामेंटल थोड़ा इसका चेकअप कर। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अगर कंपनी के जो क्या काम करती है अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा कंपनी के बारे में दिया गया है। ये कंपनी 28 नवंबर 1977 को यहाँ पे आई थी। और हालांकि इससे हमसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है, लोन एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो बेसिकली ये इंगेज्ड हैं, लोन देते हैं और लोन से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ है ये एग्जैक्टली हम नहीं पता कर सकते। और तो इसी के लिए अगर वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एक मल्टी बैगर हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इस समय पूरी मार्केट बूम में है। आपको पता चल रहा होगा कि जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो ग्रुप है, तो काफ़ी रिटर्न उनको मिला है। इन्वेस्टमेंट और लोन है तो इनका थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर मुझे ठीक लग रहा है कि लोन में भी काफ़ी स्कोप है और इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी स्कोप है। बट वो इन्वेस्टमेंट आपका सही जगह हो तब बहुत अच्छा स्कोप है। अदरवाइज़ अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो एक अच्छे अगर मैनेजमेंट उनका सही है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर दोस्तों हम लोग इनके मार्केट कैप के बारे में अगर बातें करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका जो है 115 करोड़ का मार्केट कैप है, 115 करोड़ का। तो दोस्तों अगर 115 करोड़ देखिए तो एक पेनी स्टॉक के हिसाब से एक अच्छा मार्केट कैप है। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखिए तो डिविडेंड डील नो है। और वहीं अगर हम लोग देखें तो नीचे अगर हम लोग आते हैं थोड़ा सा, तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट उतना हुआ नहीं है। नेट प्रॉफिट इनका माइनस में चल रहा है, 0.07 करोड़ तकरीबन 7 लाख का इनका यहाँ पे लॉस चल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे
46% की होल्डिंग है एक पेनी स्टॉक के लिए, ये भी एक अच्छी होल्डिंग है गाइज। और सेल्स ग्रोथ में यहाँ पे बहुत डिक्लाइनमेंट है, 52% तक का डिक्लाइन है, यहाँ पे सेल्स नहीं ग्रोथ हो रही है। बट यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज का अगर हम देखें, ये दोस्तों आपका करेंटली है, मतलब अभी रिसेंटली का है, और ये जो है ओवरऑल एक साल के अंदर का है। तो ये देखेंगे आप तो 33% तक की मतलब ग्रोथ आपको देखने को मिली है। वहीं अगर देखेंगे सेल्स इनकी डाउन है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है ये 0.26 की है। तो एक तरीके से इस कंपनी के पास अभी हम लोग नीचे चेक करते हैं कि डेप्थ है कि नहीं, उसके हिसाब से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर डेप्थ होगा कंपनी के पास तब हम इसको जो है एक अच्छा नहीं मानेंगे उन केस में। अगर डेप्थ नहीं है तो ठीक है, क्योंकि जो डेप्थ होता है बेसिकली वो पैसा उधार ही लेते हैं, और उधार लेने के बाद अगर जो ग्रो करता है वो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी में भी इंक्लूड किया जाता है। अगर दोस्तों हम लोग इनकी जो टोटल लायबिलिटीज़ के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये 28 यहाँ पे 29.5, तो कुछ खास इनकी मतलब कर्जा वगैरह नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यूज़ जितनी हैं दोस्तों ये करोड़ में है, 29 करोड़ मतलब है आपका, मतलब यहाँ पे डेप्थ वगैरह हैं लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। लोन अगर आप देखेंगे तो लोन में नहीं है। लायबिलिटीज़ बेसिकली होता है जो आपका मतलब एक तरीके से उधारी का पैसा है, मतलब एक अमाउंट होता है जो कि आपको मतलब लिए रहते हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी है उस चीज़ का, मतलब कर्ज टाइप में है। हालांकि उसे हम लोन नहीं कह सकते, बट एक तरीके से समझ जाए कि जैसे कि किसी से पैसा लेना फिर उसको लगाना और फिर एक टाइम पे देना या नहीं देना, या फिर पार्टनरशिप जो होता है उस टाइप की चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। तो इनकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में देखेंगे तो 3 क्वार्टर से ये आपको दिखाऊं तो ये ईयर का है गाइस। तो ईयर में अगर आप देखेंगे तो ये 4 साल में कांस्टेंट है इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट बस बेसिकली जो नंबर्स हैं। अदर लोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोन्स आपको देखने को मिलेगा अदर लोन। तो ये लोन जो है ये कंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ 11 से भी आप देखेंगे ना तो आपको 3.77 का दिख रहा है। तो मतलब लोन भी एक चुकार है, ऐसा नहीं कि लोन रखे हुए हैं। तो असिस्ट के बारे में जैसा कि मैंने बताया, असिस्ट जितनी भी इनके जितने में मतलब असिस्ट हैं जो चीज़ें हैं जैसा कि इन्वेस्टमेंट का हो गया, कैपिटल या फिर कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें इनकी बैलेंस्ड है। तो काफ़ी सही मुझे लग रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं इसके पूरे कंक्लूज़न पे। तो शार्प इन्वेस्टमेंट का जो टेक्निकल है, जो टेक्निकल अगर अभी हमने जो देखा जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, और इंडिकेटर्स भी काफ़ी मतलब पॉजिटिव दिखा रहे हैं इसके बारे में। जो गाइस दिखा रहे हैं मैं उसी पे आपको मतलब एक रिव्यू दे रहा हूँ, और जस्ट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस पर जानबूझ के वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझिए कि मतलब जो टेक्निकल कह रहा है वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी है। फंडामेंटल्स में अगर आपने जैसा कि देखा थोड़ा बहुत इनके पास लोन है, बट अगर आप देखें तो 115 करोड़ की कंपनी को, और अगर इनके पास 30 का अगर लोन भी है या 29, 28, 27 लोन, क्या एक तरीके से आप देखेंगे तो वो जो आपका 11 करोड़ का लोन हम लोग ने डिस्कशन किया था वो 3 पे आ चुका है। तो इनफैक्ट ये 3 कैसे आया, इन्होंने चुकाया तभी आया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मेंटली सोचनी पड़ेगी, जो लॉजिक लगा के आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप जो है इन्वेस्टमेंट सोच पाएंगे कि कंपनी बेटर है। और ये क्यों बेटर है, जैसा कि हमने अभी पूरा डिस्कशन किया, टेक्निकल पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स उतने ख़राब नहीं है जितने एक पेनी स्टॉक के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पॉजिटिव रुख दे रही हैं। तो इसमें आप चाहते हैं अगर आपका मतलब इन केस आप भी थोड़ी सी एनालिसिस करिए, और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन गो विद 5,000 और 10,000, नॉट मोर देन दैट। और ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पेनी स्टॉक कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस। तो ये दोनों बात, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब गाइस कि ये कभी भी आपको अच्छा बना सकता है और कभी भी आपको आपके पैसे डुबा भी सकता है। तो ये दोनों फैक्टर आपके साथ चलेंगे। इनके साथ गाइस कभी भी बीच का फैक्टर नहीं होने वाला है, या तो ये राइट हैंड साइड पे रहेंगे मतलब काफ़ी पॉजिटिव, या तो ये फिर मतलब डिक्लाइन ही करते चले जाएंगे। तो ये 2 केसेस रहते हैं।
बीच का आपको अगर पकड़ना है तो आप पकड़िए। फिर लार्ज कैप बीच का फैक्टर होते नहीं है गाइस, वो एक्चुअली आपको लगता है बीच का है, लेकिन वो लॉन्ग रन पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत उनका अपसाइड का चलता रहता है केस। बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो लार्ज कैप से पेनी बने हैं। और आप इसको यस बैंक से भी देख सकते हैं। यस बैंक इनके आप जेट एयरवेज को भी देखिए, एक टाइम कहाँ था और अभी कहाँ है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप एक तरीके से रिलायंस कैपिटल को लीजिए तो बहुत सारे स्टॉक हैं ऐसे। यही सारे फैक्टर्स मैं इस वीडियो में आपको मतलब बताना चाहता था। होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।